एक छोटे से गांव में रघु मूर्तिकार अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी सुंदर और जीवंत होती थीं कि लोग उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, वो जब भी महादेव की मूर्ति बनाता था उसे अधूरा छोड़ देता था। गांव वाले ये देखकर हैरान रहते। कुछ कहते शायद उसकी कला पहले जैसी नहीं रही, तो कुछ कहते शायद वो मूर्ति पूरी करने से पहले ही थक जाता होगा। लेकिन रघु हमेशा मुस्कुराता था और कुछ नहीं कहता था। रघु की मूर्तियों की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन एक यात्री जो दूर दूर तक घूमता था, रघु की प्रसिद्धि सुनकर उससे मिलने आया। उसने रघु से पूछा, रघु तुम्हारी मूर्तियां इतनी सुंदर होती हैं, फिर तुम महादेव की मूर्ति अधूरी क्यों छोड़ देते हो? रघु ने उसे पास ले जाकर के महादेव की अधूरी मूर्ति दिखाई और कहा, इसे ध्यान से देखो। यात्री गौर से देखने लगा। मूर्ति का चेहरा अधूरा था, त्रिशूल भी अधूरा था और सबसे अजीब बात, महादेव की आंखें बनी ही नहीं थी। यात्री ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? महादेव की मूर्ति तो पूर्ण होनी चाहिए। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने जीवन भर मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन जब भी महादेव की मूर्ति बनाता हूं मैं इसे पूरा नहीं कर पाता। यात्री ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? रघु आगे कहता है, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि महादेव की मूर्ति पूरी कर दूं, लेकिन मेरे भीतर की अपूर्णता मुझे ऐसा करने नहीं देती। ये अधूरी मूर्ति मुझे हर पल याद दिलाती है कि शिव मूर्ति मेरी अपनी पूर्णता को दर्शाती है। जिस दिन मैं अपने भीतर की कमियों, इच्छाओं, लालच, वासनाओं से मुक्त हो जाऊंगा, अर्थात स्वयं पूर्ण हो जाऊंगा, उस दिन मैं इस शिव मूर्ति को भी पूर्ण करने में सक्षम हो जाऊंगा। कुछ क्षण रुक कर वह फिर कहता है, उस दिन शिव मूर्ति की संपूर्णता मेरी अपनी संपूर्णता का प्रतीक होगी और यही जीवन का असली लक्ष्य भी है। स्वयं को इतना पवित्र और पूर्ण बना लेना कि जब हम शिव की ओर देखें तो हमें शिव अपने भीतर ही दिखाई दे। शिवत्व का अर्थ होता है शिव जैसा होना, अहंकार रहित, शांत, करुणामय, शक्तिशाली और आत्मज्ञान से पूर्ण। शिवत्व की प्राप्ति ही शिव की असली साधना है। यात्री की आंखें खुल गईं। वो समझ गया कि ये केवल एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक गहरी सीख थी। तुम सही कहते हो रघु, यात्री बोला। भगवान को केवल पत्थर में नहीं, अपने कर्मों में, अपने विचारों में और अपनी भक्ति में देखना चाहिए। उस दिन यात्री ने अपना जीवन बदल दिया। हम जीवन में अक्सर बाहरी चीजों में पूर्णता खोजते हैं, धन, सफलता, संबंध, लेकिन असली पूर्णता हमारे अपने अंदर होती है। महादेव बाहर नहीं, हमारे कर्मों और भक्ति में है। हमारी अपूर्णता की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलना भी हमारे ही हाथ में है और यही शिवत्व है।